कोमल बेटा, अनमोल तुम? जीजा जी आप यहाँ? बेटा बेटा, ये देख तेरी बहू मेरे साथ में क्या क्या कर रही है, उसकी बहन और ये दोनों मिलकर रोज का काम है इनका। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। कोमल, ये क्या कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ? तुम तो 2-3 दिन बाद में आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा मेरी छुट्टी जल्दी हो गई है तो मैं अपने घर जल्दी चला जाता हूँ, घर वालों को सरप्राइज देता हूँ, मेरे घर वाले मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन वाह वाह, क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे? तुम मेरे ही घर में मेरे ही पापा को टॉर्चर कर रही हो और इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर रही हो, उनको जला रही हो, उनको करंट दे रही हो। कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अनमोल जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात का विश्वास तो करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है ना, तुम कविता से पूछ लो। बताना कविता। अरे जीजा जी, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी और हम लोग तो गेम्स खेल रहे थे बस। हाँ अनमोल, ऐसा ही है। अरे बस, झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है। और मैं क्यों विश्वास करूं तुम पे? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, समझे तुम दोनों मिलकर मेरे पापा को टॉर्चर कर रही थी, अत्याचार कर रही थी उन पे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हारे ससुर है वो, पापा समान है। हाँ किया ये मैंने। अगर मैं ये सब ना करती तो और क्या करती? तुम ही बताओ, मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? तुम अपने बाप को मेरे भरोसे छोड़कर चले गए, तुमने ये सोचा कि मैं किस तरीके से रहूंगी? मेरी तो तुमने सारी फ्रीडम ही छीन ली ना। हर टाइम बस तुम्हारे इस बुड्ढे बाप की सेवा करती रहूं, खाना बनाना, कपड़े धोना, चाय बनाना, दवाइयां देना, हॉस्पिटल लेके जाना। इन्हीं सब चीजों के लिए बनी हूं क्या, या इन्हीं सब चीजों के लिए शादी करके लाए थे मुझे इस घर में? मैंने सोचा शादी करने के बाद में ऐशो आराम से रहूंगी, मैं जैसा चाहूंगी ना उस तरीके से रह सकती हूँ। पर नहीं, जो कुछ भी आजादी मिली हुई थी ना मुझे शादी से पहले, शादी के बाद तो वो भी खत्म हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की कोई बहुरानी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। अच्छा, तो तुमने मेरे पापा को इसलिए टॉर्चर किया क्योंकि तुम्हें इनका खाना बनाना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनको दवाई देनी पड़ती है, इनकी सेवा करनी पड़ती है। अरे बहू हो तुम इस घर की बहू, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा यार? तुम्हें करना पड़ेगा ना। और अगर सेम चीज मैं तुम्हारे पापा के साथ करता तो उनको मैं टॉर्चर करता, जलाता, करंट देता तो अच्छा लगता तुम्हें? तो अनमोल तुम मुझे एक बात बताओ ना, मैं तुमसे शादी करके आई थी ना इस घर में, मैं तो सिर्फ तुम्हारा काम करूंगी ना, तुम्हारे इस बुड्ढे बाप का काम क्यों करूं? मैं इस घर की बहू, ना कि इस बुड्ढे की नौकरानी। अरे बस करो यार तुम दोनों, निकलो मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, निकलो। अनमोल तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझे डाइवोर्स क्यों दोगे और मुझे क्यों इस घर से निकालोगे? देखो जितना तुम्हारा हक है ना इस घर पे, उतना ही मेरा भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? डाइवोर्स? अरे जीजा जी प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और वैसे भी अगर आप डाइवोर्स दे दोगे तो हम अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? पता है तुम्हारी दीदी कितनी अच्छी है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, निकलो मेरे घर से। पर अनमोल हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? एक बार बोल के समझ नहीं आती क्या? बोल दिया ना निकलो, मतलब निकलो, जाओ।